तो वो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं लड़के, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई डेस्क जॉब कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, वो दिन के 12 से 13 घंटे काम करता है, बड़ी कठोर काम करता है। वो महीने का मान के चलिए आज के टाइम के हिसाब से 1 लाख, 1 10 लाख, 1 लाख 1 10 हज़ार तक का वो कमाता है मेहनत करता-करता। 2 बातें सुनता भी है, जॉब बॉस की अलग हाँ, से है, जॉब तो जॉब है। जॉब तो जॉब है। उसके कंपैरिज़न में अगर मैं अपना स्ट्रगल देखूँ, तो एक तो मैंने 11वीं-12वीं में ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, मौज ही काटी हमेशा। कॉलेज में भी मौज काट के मैं अच्छे नंबर लेके आ गया, फर्स्ट डिवीज़न आ गया मेरे तब भी। जो बच्चे रोज़ पढ़ते थे उनके मेरे से कम नंबर आ गए। अब अपना भी जब लिखने जाता था तो अपना भी माथा चाटता लिखता जाता था। अब यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरा इतना कोई टफ़ काम नहीं है, मेरे कर्म इतने टफ़ नहीं है जितने कर्म दूसरों के ज़्यादा हैं, जो कर्म कर रहे हैं, पर मैं उनके मुकाबले एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ। तो इसमें मैं सोचता हूँ कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरे फ़ेवर में अभी तो चल रही है। कल को हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी चिपक जाए और वो मेरे अगेंस्ट चलने लग जाए तो काम उल्टे भी पड़ मतलब सकते आप हैं। ये मानते हो कि कोई ऐसी शक्ति है हाँ, जो सपोर्ट कर रही है सपोर्ट आपको। कर रही है। मैं इसको दूसरे एंगल से देख लूं, इसमें हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है हुँ, उसका सपोर्ट रहा हो, उनकी हुँ। फैमिली का ना रहा हो। हाँ, ये हो सकता है, ये मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं पता। आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा है इस पूरे सिस्टम में? नहीं, सपोर्ट फैमिली का रहता है, लेकिन वो जो कोई वो बात अपन कहते हैं ना अपने अपने हिंदू धर्म में अपन मानते हैं कि भाई आपका भाग्य बहुत अच्छा है। जो लोग कहते हैं अक्सर जब आदमी कोई सक्सेसफुल होता है तो उसको यही बोलते हैं कि तेरा भाग्य चलो बहुत मैं अच्छा समझ है। गया। हाँ, अब आप ये बताएं, वो एनर्जी कभी आपको अनुभव हुई है ऐसे जैसे मैं और आप बैठे हैं? नहीं, नहीं, ये नहीं, वो फ़ील वाली बात नहीं है, नहीं है। वो नहीं है। अच्छा चलो, अब अ, जो ये पूरा पृथ्वी है हुँ, और ह्यूमन है, हुँ, वो लगभग 8.5 अरब है हुँ, पूरे गोले पे। हुँ, 8.5 अरब हैं, तो उसमें 500 से ज्यादा धारणाएं और धर्म है। धर्म है। जैसे हम कहते हैं जी भगवान होता है, हुँ, लेकिन दूसरा धर्म कहता है जी फला होता है, हाँ, सही तीसरा बात कहता है जी फला है। होता है, सही बात वो है। अलग अलग बिलीफ है। अलग-अलग तो एक पॉइंट एनर्जी, अब हमने सार्वभौमिक जो बात करें वो बिजली है, हुँ, साइंस। अभी हम बटन दबाएंगे हुँ, तो या हम गाली दे के दबाएं तो भी चल जाएगा पंखा, हुँ, या हम गीता पढ़ के दबाएं या कुरान पढ़ के दबाएं, कुछ भी करके दबाएं, हुँ, दबाएंगे तो वो चल जाएगा। हुँ, या हम कुछ भी ना कह के भी दबाएंगे तो चल जाएगा। हुँ, ये साइंस है। तो साइंस तो सबकी सार्वभौमिक है। साइंस क्यों कहता है, हुँ, हम उस पर जाएंगे। साइंस कहता है जी एक ब्रह्मांड है हुँ, और उसके अंदर एनर्जियों से भरा हुआ है। हुँ, ब्रह्मांड ने रचना की, धरती आकाश वगैरह हुँ, वगैरह, उन्होंने आगे रचना की, उन्होंने आगे की, उन्होंने आगे की, उन्होंने आगे की, करते करते आप आ गए। हुँ, ये साइंस कह रहा है। ये साइंस का अब हिंदू धर्म कह रहा है जी एक ब्रह्मा थे, भगवान थे, उनको ऐसे हुआ, उन्होंने वो किया, और वो कह रहे हैं जी एक शत्रुपा थी, और सबने हुँ, एक हुँ, कहानी बना रखी है। तो आप इन सब में जिसको दुनिया मान रही है वो है विज्ञान, और हुँ, विज्ञान ये कहता है जी एक ब्रह्मांड है हुँ, और वही एनर्जी दे रहा है सबको। हुँ, आप उस पर भरोसा करेंगे या हुँ। जो अलग अलग लोग कह रहे हैं उन पर भरोसा करेंगे? नहीं, वही बात आ गई ना मैं जो कह रहा हूँ कि भाई दुनिया इस यूनिवर्स में एनर्जियाँ हैं, पॉज़िटिव एनर्जी भी मतलब है, सब साइंस कुछ से एग्री हो आप? हाँ, साइंस जो कह रहा है एनर्जी है, वो तो उस प्रूफ के साथ कह रहा उस है। एनर्जी को लोगों ने अलग-अलग नाम नाम दे दिए अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। समझे हो? ठीक है। हाँ, वो लोगों ने अपने हिसाब से मतलब बोल दिया। आपने उसको भगवान ना कह के उसको एक एनर्जी कह एक दिया। पॉज़िटिव एनर्जी, पॉज़िटिव कह ऑरा दिया। कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये तो साइंस भी कह रहा है। हाँ, तो आप, इसका मतलब हो गया आप साइंस को हाँ, 100% मान गए। साइंस तो मानना ही पड़ेगा। 100%। हुँ, वो नाम जो दिया है हुँ, वो 50-50 वाला था, हुँ, वो अब यहाँ स्किप हो गया आपका अनुभव पे, हुँ, क्योंकि साइंस अनुभव करा रहा है आपको। हुँ, और उधर वो साइंस ही कह रहा है प्रूफ के साथ हुँ, कि वो ब्रह्मांड से कनेक्ट है, ये हुँ, एनर्जी है हुँ, जो दे रही है, जो भाग्य मानो कुछ भी शब्द कोई भी हो। हुँ, तो आप अब 100% साइंस पे आ गए। हुँ, ठीक है। और साइंस कह रहा है एनर्जी है। एनर्जी है। अब हमने सबकी अलग अलग फिलोसफी है। हुँ, हमारा ये, हम साइंस पे गए, हम साइंस को मानते हैं।
तो हमने कहा जी, हमारा एक प्रश्न था, वो शायद आपके अंदर भी हो, हर किसी के अंदर है, मैं कौन हूँ? हम्म, भाई मैं शरीर तो नहीं हूँ, हम्म, शरीर हो आप, शरीर तो नहीं हूँ। हम्म, कि कोई तो आपको आपके नाम महेंद्र पटेल के नाम से जानेगा, मेरे जैसा अनजान आदमी, हम्म, लेकिन बाप आपको एक बेटे के नाम से जानेगा, हम्म, पत्नी के आप पति हो, हम्म, बच्चों के पापा हो, हम्म, तो अलग अलग पहचान है आपकी। हम्म, और अगर यही पहचान है शरीर वाली, तो फिर वो क्या है जो निकल जाता है और शरीर रह जाता है? तो असलियत में तो वो चीज है, एनर्जी। हम एक मशीन है। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हम्म, हूँ, वहां हमें घुसना भी नहीं है। हम्म, ये मतलब मेरा कहने का, ये शरीर और मैं हम्म, अलग है। हम्म, जो अंदर बोल रहा है हमारा, हम्म। वो और ये शरीर क्या एक है या अलग अलग है आपके दृष्टिकोण से? वही वही मैं कह रहा हूँ, मैं ही मानता हूँ, मेरा ही पर्सनल थिंकिंग है हाँ। कि जैसे आप देखते हो कि कोई कार है, कोई हम्म, बाइक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वैसे वैसे ही हम भी एक तरह से एक मशीन है। हाँ, हमें भी बनाया गया है, ठीक बनाया गया, हम ठीक, माँ हाँ के हाँ, पेट में प्रिपेयर होते एनर्जी हैं। द्वारा या हाँ, कैसे? माँ के पेट में हम प्रिपेयर होते हैं, हम्म, धीरे 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 हम बनते हैं, हमारा हाँ हाँ, शरीर बनता है, बोन्स बनती है, दिमाग बनता है, ऐसे जी हम जी डेवलप करते हैं। जी, फिर वो चीज़ टाइम के साथ हमारी हमारी भी एक डेवलप एक्सपायरी आती होती है। है। जैसे हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है कि कोई गाड़ी 15 साल चलती है, कोई गाड़ी 20 साल चलती है, ऐसे एक्सपायरी होती है। वैसे हमारे ह्यूमन्स की भी एक एक्सपायरी है कि इस एज लिमिट तक हम चलेंगे, और वो एक्सपायरी डिसाइड होती है हमारे आचरण से, कि हम किस तरह का पेट्रोल पी रहे हैं, किस तरह से डीजल डाल रहे हैं, क्या डीजल डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, उसके हिसाब से उस गाड़ी की लाइफ चल रही है। हम्म, अब जिस दिन गाड़ी एक्सपायर हो गई, गाड़ी गाड़ी खराब हो गई, हम्म, अब उसमें कोई ना आत्मा है ना कुछ है, वो भंगार हो गया। अब आप उसको चाहे जलाओ, उसको आप चाहे गाड़ो बूरो, चाहे उसको आप नमक डाल के करो, आपके समाज के हिसाब से उसको जैसे आप करना वैसे कर लो। और मैं ये सोचता हूँ, जिस दिन मशीन हमारी शुरू हो गई, उस दिन हमारा जीवन शुरू हुआ, जिस दिन मशीन बंद हो गई, उस दिन बंद हो गई। नहीं, इन बस। सब के बीच में, हम्म, मतलब जैसे पेट्रोल वट्रोल ये सब चीज़ें तो हो गई, हम्म, लेकिन कोई ये मशीन नहीं है, हम्म। क्योंकि ये मैन मेड नहीं है। नहीं, मैन मेड है ना, मेरी माँ ने मुझे बनाया, नहीं, मैं मैन मेड वो हुआ। वो उस पर भी आएंगे। हाँ। इसमें जो भी चीज़ है, हम्म, सांस मान लें या हम कुछ भी मान लें, हम्म, मान के तो चलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कोई कह रहा आत्मा है, कोई सोल है, कोई ये है वो है। हम्म, तो कोई ऐसी चीज़ है हम्म, जो शरीर नहीं है, उसके अलावा कुछ है। जैसे सांस ही मान लिया हमने कि सांस बंद तो ये मशीन बंद, हम्म, सांस चालू तो मशीन चालू। हम्म, तो सांस जो निकलता है, हम्म, ये मतलब मेरा या आपका, हो सकता है हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन आज तक लोगों के जो बड़े फिलोसफर हुए हैं, उनका एक क्वेश्चन रहा है, मैं कौन हूं? हम्म, मैं शरीर नहीं हूं। हम्म, तो जब मैं कौन हूं, वो कौन है, हम्म, तो उसको ढूंढने के लिए साइंस भी पहुंचा हम्म, और सब धर्म पहुंचे। हमारे धर्म ने कहा आई एम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मतलब उस एनर्जी का एक पार्ट हूँ। हम्म, जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ है, पूरा समुद्र पानी से है, हम्म, और एक बूंद को वहां से निकाल के आपने यहाँ रख दिया, हम्म, तो वो भी पानी है और ये भी पानी है। हम्म, इस पानी को समुद्र में डाल देंगे तो वो समुद्र बन गया, हम्म, वहां जाके मिल गया। और उसको अलग कर दिया तो वो एक बूंद बन गया, लेकिन है अंश हम्म, पानी का ही अंश है। तो ऐसा हमारे धर्म के लोग कहते हैं, वैसे ही साइंस कहता है। साइंस कहता है जो ब्रह्मांड है, हम्म, हम ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, हम एक एनर्जी है। हम्म, अच्छा, यहां तक सबने खोज करी, उससे आगे मैंने अपनी खोज करी, हम्म, और मैंने उनको ये पूछा कि ब्रह्मांड से आगे क्या? हम्म, तो ब्रह्मांड भी तो कहीं से पैदा हुआ है। हम्म, तो सबने एक ही चीज कही, ओम। मतलब किसी ने कहा ओम, मतलब ओम का मतलब जीरो, हम्म, शून्य। शून्य से ब्रह्मांड बना, ठीक है। अब शून्य में क्या? हम्म, अब यहां सब हाथ खड़े कर दिए, सब धर्मों ने और साइंस ने। हम्म, मैंने एक फिलॉसफी लगाई, अब उस फिलॉसफी पे आपको पूछूंगा कि मैंने ये माना कि उस शून्य के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई, हम्म, एक इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक शून्य पड़ा है, हम्म, उसके अंदर एक इच्छा ने जन्म लिया, कुल बुलाई कि मैं फट जाऊं, टूट जाऊं या एक बन जाऊं। हम्म, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के अंदर एक इच्छा हुई कि मैं धरती बनूं, आकाश बनूं, ये बनूं, वो बनूं।
उसके अंदर एक इच्छा हुई, और इच्छा करते 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 हमारे फादर ने इच्छा हुई हमारी माँ के साथ संभोग करने की। अब जब वो संभोग हुआ तो करोड़ों इच्छाएं, जिनको शुक्राणु कहते हैं, ना उनके अंदर हाथ था, ना पैर था, ना गाड़ी थी, ना रिश्तेदार थे, कोई नहीं थे, करोड़ों थे, और करोड़ों का एक ही टारगेट था, वहां पहुंचना, एक जगह पे पहुंचना। अब करोड़ों के अंदर इच्छा है मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन करोड़ों में से केवल मैं, केवल आप, और जो जितनी भी जिन्होंने जन्म लिया है, एक इच्छा वहां पहुंची। या तो उनको पीछे छोड़ा, या उनको मारा, मतलब कुछ भी करके वो एक इच्छा हमें। अब हम जिस दिन आए उस दिन इच्छाएं जुड़ गई। जब हम धरती पे आए, अंदर जो भी प्रोसेस हुआ वो विज्ञान का विषय है, और वो हम क्या चर्चा करें, वो सबका एक ही प्रोसेस है। जब हम धरती पर आए तो हमारी इच्छा हुई, हमारी माँ की इच्छा हुई, हमारे रिश्तेदारों की इच्छा हुई, सबकी इच्छाएं हुई, और हमारी इनबिल्ट इच्छाएं, हमारी से मतलब है जीव की। पशु का बच्चा हुआ तो वो भूख लगने की इच्छा है, वो ऑटोमेटिक खड़ा होगा, जाएगा और अपना दूध खोज लेगा, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं है अभी तक, इच्छा है केवल। सुरक्षा की इच्छा, अभी हिरण का बच्चा हुआ और पीछे से शेर ने दहाड़ा, वो ऑटोमेटिक भागने लगेगा, उसे सुरक्षा की इच्छा। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो प्रजनन की इच्छा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसे ही हमारा आदमी सबसे कमजोर है, जो डिपेंड रहता है ज्यादा लंबे उम्र तक। तो क्योंकि रोएगा, भूख लगेगी, लेकिन सपोर्ट माँ की चाहिए, उनकी चाहिए, दूध को लगाना है, कोई मतलब वो खुद नहीं खड़ा हो सकता पशु की तरह और पक्षियों की तरह। ये कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो इनबिल्ट हैं सबके अंदर। सुरक्षा की इच्छा, प्रजनन की इच्छा, भूख लगना, और हमारे जो ऑर्गन्स चल रहे हैं ये ऑटोमेटिक चल रहे हैं। हमें नहीं पता कि इनकी भी इच्छा हो रही है, लेकिन हमें कब पता लगता है, अभी मैं आपका सांस बंद करूं तो आपको लगेगा सांस की इच्छा होगी। ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स है, ये इच्छा। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस पूरे जीवन में जब से होश हुआ है, कभी कोई ऐसा पल हुआ आपकी जिंदगी में कि जब आप इच्छा रहित हो गए हो, मतलब इच्छा छोड़ के आपको कहीं चली गई हो, कोई ऐसा पल? अभी तक तो नहीं आया ऐसा पल। मतलब हर समय इच्छा रही है? हाँ। पक्का? अब ये 30 साल के अनुभव से आप आगे जीवन में जब तक आपका आखिरी सांस होगा, 200 साल बाद, 400 साल बाद में, आई एम नॉट श्योर कि आप कितना जिएंगे, तो तब तक कोई ऐसा पल आ सकेगा आपके जीवन में जब आप इच्छा ना हो? वो इच्छा मुझे लग रहा है उस समय आएगी जिस समय मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों से या तो ग्रस्त हो चुका हूँगा, या मैं लाइफ में इतना परेशान हो चुका हूँगा कि मैं अपनी इच्छाएं खुद मार दूँ। एक सेकंड। जी, बंद कर दो। हेलो हेलो, रूम नंबर 216। हाँ भेजते हैं, एक मिनट जी। जी, हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि लाइफ में कभी ऐसा पल हो सकता आए जब मतलब शरीर मेरा काम ना करे, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाए, या मैं चलने फिरने के लायक ना रहूँ, तो वो एक ऐसा टाइम आएगा जब मुझे कोई इच्छा ना रहेगी और मैं सोचूंगा नहीं, कि ये इच्छा नहीं रहेगी कि मैं ठीक रहूं। नहीं नहीं, इस दुनिया में रहने की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं, ये भी तो एक इच्छा है हाँ। भाई। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता तो ये इच्छा नहीं हुई। हम्म मेरी अभी ये इच्छा है, मैं झिक गया हूँ अब सबसे, हम्म अब मेरी ये इच्छा है कि मैं ना रहूं यहाँ, तो हम्म ये इच्छा नहीं है। हम्म समझ पाए? नहीं, हम्म हम्म मतलब वो भी तो इच्छा है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, हम्म या मैं इस धरती पर अब मर जाऊं, हम्म ये अब इच्छा है मेरी। हम्म तो मैं वो ढूंढना चाह रहा हूं, कभी ऐसा हो सकता है कि इच्छा ही ना हो?
शून्य हो जाए बिल्कुल, कोई इच्छा नहीं है, वो तो तभी पॉसिबल है जब आदमी खत्म हो जाए। जब आदमी खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक अनुभव है। हम्म, इच्छा कोई ऐसे तो है नहीं कि अंदाजा है जी परमात्मा होता है नहीं होता है, ये तो 24 घंटे साथ रहती है। हम्म, यहाँ तक एग्री हैं आप? अच्छा, अब हमने एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी, नई फिलॉसफी। पहले जो दर्शन थे, जो हम भगवान मानते हैं, राम को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, उस समय की फिलॉसफी थी। और उस समय लीड करता था जो, वो जानवर लीड करता था हमारी स्पोर्ट को। युद्ध भी होता था तो घोड़ों से होता था, हम्म, और उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था। आज टोटली मशीनी युग है। आज अब हमने 3 कैटेगरी इच्छाओं की बांटी, जो हमने अपना दर्शन लिखा है। एक इच्छा ये है जो ऑटोमेटिक इच्छाएं हैं, इनबिल्ट है, वो सबके अंदर है। दूसरी इच्छाएं हैं देश काल परिस्थिति, मतलब आपको लगा कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे बच्चे हो गए हैं, या मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। ये क्या है? ये हमारी जरूरत की इच्छाएं हैं। और आदमी इनको ही पूरा करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, ये तो चल रही हैं, इनको तो हमें बहुत ज्यादा नहीं करना। वहां ये जो इच्छाएं पैदा होती हैं, जैसे आपने सोचा कि मैं बेंगलुरु जाऊं और फिर बिजनेस ढूंढूं, इन इच्छाओं के लिए आदमी बिलीव करता है। किसी ने बोल दिया जी वहां जाके गुरु जी से मिल लो या भगवान से, वो बताएंगे जी आप इसको पूजा करो या इनको 11 दीपक जलाओ या परिक्रमा करो। इनके लिए आदमी जद्दोजहद करता है। देश काल परिस्थिति, अब आप बॉम्बे आए तो आपने सबसे पहले होटल लिया, फिर आपको लगा कि यार फैमिली को रखना है तो घर भी घर भी चाहिए। चाहिए, सही बात। तो ये सब चीजें पूर्ति करने के लिए, जैसे आप चमत्कार बोल रहे थे, ये चमत्कार नहीं है, क्योंकि आप जितना पैसा पे करेंगे फिर उसके बदले आपको घर लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना है। पैसा या तो आपको कमाया मिल जाए, या आपको कमाना है, तभी आपको वो मकान मिलेगा। ये होटल खरीदा तो आपने पैसा दिया, जो भी काम कर रहे हो आप पैसा के लिए, पैसा दे के कर रहे हो। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम फिर वो चमत्कार का एक वो देखते हैं पॉइंट। तो आदमी जो भी करता है वो इनको पूरा करने के लिए मतलब काम करता है। अब इनको बिलीफ की बात है, कोई गया जी मैं वहाँ जाऊँगा, देवरा बाबा के यहाँ जाऊँगा या फलाने के पास जाऊँगा या उस भगवान को, कृष्ण को पूजूंगा। अब वहाँ पर जब जाता है आदमी और इच्छा पूरी करनी है, उसे गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी के लिए पैसा चाहिए। अब वहाँ परिक्रमा करने से पैसा तो मिलेगा नहीं। लेकिन बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि भैया उनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज, एक स्टेज ऐसी आती है कि वो उन्होंने बोला जी 11 परिक्रमा करो आप, ये काम हो जाएगा। अब वो 11 परिक्रमा कर भी ली आपने, 12 कर ली, और फिर वो काम नहीं हुआ। फिर वहां पे एक, आप किससे लड़ाई करोगे? आपने जो बताया 11 का, वो मैंने 12 कर दिया और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वहां पर ये भगवान से सवाल जवाब हो सकते हैं, या उसका कोई ऐसा पॉइंट है जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारा रिटर्न दो। ऐसा तो कहीं पॉसिबल है नहीं। वो एक बिलीफ है, या आप भरोसा छोड़ दोगे, नहीं यार अब तो मुझे काम करना पड़ेगा, इतना पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, तब इच्छा पूरी होगी। दूसरी ये इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को ही पूर्ति करने के लिए आदमी दौड़ रहा है, कोई भी। सही बात। अब इनके लिए हमने एक रिसर्च किया है, और हम वो वैज्ञानिक हैं। बटन दबाओगे बिजली चलेगी, प्रूफ है। एनर्जी हमने जो कनेक्ट की है, आपके अंदर एक इच्छा है, इच्छा से ज्यादा अनुभव किसी चीज का आपको है नहीं। आपकी इच्छा हुई घर से यहाँ आना है होटल पे, तो होटल पे आ गए। इच्छा होगी यहाँ से घर जाना है तो हो गई, गेस्ट को ये फैसिलिटी देनी है, हो गई। इच्छा 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 ही तो है। आत्मा नहीं है, मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इच्छा है तो खड़ा हो जाएगा। इच्छा है तो नहीं यार मुझे नहीं। इच्छा मूल में जो इच्छा हमारी है, ये जब हम करोड़ों इच्छाएं, करोड़ों में से एक इच्छा हमें, सबको पीछे छोड़ के हम यहाँ तक आ गए, तो कितनी पावर है हमारे अंदर। लेकिन आज हमारे पास रिश्तेदार हैं,
यार दोस्त हैं, गाड़ी है, घोड़ा है। आज हम कई बार ये कह देते हैं यार मैं ये नहीं कर सकता, इच्छा तो होती है, ये मेरे लिए नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। अगर हम इच्छा को प्रबल कर लें, नहीं दिवाली पे मुझे ये काम करना ही करना है, तो वो जो प्रबल इच्छा होगी वो कनेक्ट करेगी बर्थ वाली इच्छा से जो करोड़ों को हरा करके आई, और वो वहां से जो कनेक्ट करेगी वो ब्रह्मांड वाली इच्छा जो एनर्जी है पॉजिटिव, वो कनेक्ट हो जाएगी। तो हमने वो चीज डेवलप करी है वैज्ञानिक। उसके साथ आपकी अगर इच्छा है 6 महीने में मुझे एक काम करना है, तो आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति उसको हमने नाम दिया है। हमारे यहाँ एक हम रिसर्च सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर आपकी इच्छा को हमें चेक करना पड़ेगा कितने % इच्छा है आपकी। आप वो देखा तो इच्छा हमारी यहाँ से उठती है, ये क्या है, नाभि से। नाभि। नाभि से उठती है और वो धीरे धीरे करके तालू पे पहुंचती है, खड़ी हो जाती है। जिस दिन तालू पे पहुंच गई उस दिन आपकी 100% पूरी हो गई। जब वो तालू पे पहुंच गई फिर नई इच्छा ने जन्म ले लिया। भाई आप बंबई आए, होटल खोला, वो इच्छा पूरी हो गई। दूसरी इच्छा मेरा मकान ले लूँ, वो हो गई, मकान ले लिया। तीसरी इच्छा मैं गाड़ी ले लूँ, वो हो गई। चौथी इच्छा ये कि मेरे बच्चे हो गए, वो हो गए। बच्चों के अब बड़े होंगे तो भाई इनका एडमिशन करा दूँ। मतलब एक पूरी हुई दूसरी शुरू, एक पूरी हुई दूसरी पूरी हुई तीसरी शुरू। इस इच्छा के लिए हमने एक आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति रखा है जो जरूरत की इच्छा है। एक तीसरे टाइप की भी इच्छा है। वो तीसरे टाइप की इच्छा ये होती है, वो ये परिस्थिति से भी आ जाती है। जैसे फलाने के बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे हैं या उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो देख करके यार मेरे भी वहीं पढ़े। ये देशकाल परिस्थिति से डेवलप होती है और इन्हीं की हम पूर्ति करते हैं। लेकिन एक इच्छा ऐसी होती है जो अंदर से उठती है, बिल्कुल प्योर अंदर से। वो कहती है भैया मुझे तो जैसे बल्ब बनाने वाले के दिमाग में उठी, उसने 700 बार फेल हुआ, सब हंस रहे हैं, सब कह रहे हैं अरे बेवकूफ है, सब उसका सब कुछ बिक गया, बीवी भाग गई। लास्ट एक जिसमें रोटी खा रहा था, प्लेट थी, बोला यार ये रोटी उठाई, हाथ पर रखी और प्लेट को बेच करके और उसके इंस्ट्रूमेंट ले आए, सामान ले आए। वो जिद्दी इच्छा है, वो आर पार की इच्छा है। और उसी ने एक आदमी ने सोचा कि भाई मैं उड़ूं पक्षी की तरह, लेकिन लोग हंस रहे होंगे उस समय, बेवकूफ है, आदमी कैसे उड़ सकता है। लेकिन उड़े ना, आज हम फ्लाइट से जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें, वो जो सारी चीजें चली हैं हमारी, वो एक ऐसी इच्छा है। जैसे आपने कह दिया इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल गया, लेकिन अंदर से एक इच्छा हुई और फादर को मदर को सबको कह दिया करूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। वो अंदर की इच्छा थी, वो जिद्दी इच्छा होती है। उसके लिए आदमी चाहे पब्लिक कुछ कहे, कोई क्या कह रहा है, जैसे आपने कहा रिश्तेदार ये फलाना ढिमका, उनकी परवाह नहीं करती और वो बदलाव करती है, वो इतिहास रचती है। तो हमने ये 3 इच्छाओं का कैटेगराइज किया है। अब इच्छा होती है, इच्छा पूर्ति के लिए आदमी भागता है। इससे आप कितना सहमत हैं कि यही मूल में है या कुछ और मूल में है आपके हिसाब से? जो मैंने बताई ये थ्योरी, ये आपके हिसाब से ये ठीक है या इसके रिप्लेस करके आपके दिमाग में, क्योंकि आप देखो मास कम्युनिकेशन के हो, दुनिया देखी है, बम्बई तक पहुंचे हो, तो आप इससे ज्यादा, इच्छा से ज्यादा कोई अनुभव और होता है जीवन में या इच्छा ही अनुभव है? नहीं, इच्छा ही है लाइफ का जो भी मेन फोकस है हमारा, इच्छा। लेकिन आजकल इच्छा से ज़्यादा थोपी हुई इच्छा ज़्यादा है आजकल। मैं थोपी है, गंदी है, अच्छी है, पूरी हो रही है, नहीं हो रही, वहां हम जा ही नहीं रहे। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ इच्छा के अलावा कोई ऐसा अनुभव है? इच्छा को आप हर समय अनुभव करते हो, मैं हूं ना हूं, अकेले बैठे हो, टॉयलेट में बैठे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, और उसके अलावा आपके साथ कोई ऐसी चीज और है जो इच्छा से ज्यादा रहती हो या इच्छा के बराबर रहती हो आपके साथ? मैं ये जानना चाहता हूँ। थोपी वोपी की मुझे कोई मतलब नहीं है।
इसके अलावा तो लाइफ में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इंसान चली इच्छाओं पर आए। एग्जैक्टली। हम्म। तो इससे एग्री करते हैं? हम्म। चलिए, महेंद्र जी ने ये एग्री किया है, आपके सामने सारी चर्चा हुई है। इच्छा के अलावा इच्छा रहित आदमी नहीं हो पाएगा। इसमें एक चीज और करी हमने, बिफोर बर्थ और आफ्टर डेथ हम्म। भी इच्छा होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मर गया, हम्म। बॉडी है वो, अब उसकी इच्छा तो निकल गई, हम्म। लेकिन उससे जो रिलेटेड है उनकी इच्छाएं जग गई, भाई हम्म। इसको दफनाना है या इसको जलाना है हम्म। वगैरह वगैरह। एट द एंड उसका हड्डी रह गया, हड्डी को लेके भैया कहाँ, पानी में डिजोल्व करना है। हम्म। अब पानी में भी डाल दी, डिजोल्व नहीं हुई, तो जो डिजोल्व करने वाले कीटाणु है वो उसके पीछे लग गए। हम्म। या किसी को नहीं वो मिला, बॉडी कमरे में रह गई और वो कोई है ही नहीं, हम्म। तो कीटाणु पैदा हो गए, वो खा गए उसको। मतलब कहने का शून्य पे जब तक वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी, हम्म। तब तक कोई किसी ना किसी की इच्छा उससे लगी रहेगी। कनेक्ट रहेगी, चाहे किसी खाने की हो, चाहे किसी तोड़ने की हो, चाहे किसी की, मतलब वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हम्म। और उससे पहले हम्म। जब हमारा जन्म नहीं था, हम्म। जब हम एक शुक्राणु भी नहीं थे, हम्म। शुक्राणु पिताजी के यहाँ आए, अंडाणु माँ के यहाँ आए, हम्म। जब वो भी नहीं थे हम्म। तो भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इच्छा आई होगी। हम्म। और करते 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 और फिर हमारा जन्म, और ये तो बिफोर बर्थ और आफ्टर डेथ हम्म। शून्य था पहले, हम्म। शून्य से शुरू हुआ, कोई इच्छा जगी, कैसे करके वो प्रोसेस में आई, पिताजी के दिमाग में आई, मम्मी के में आई, वो वगैरह वगैरह, वो इच्छा कनेक्ट हुई, वो आके हमें तो जब पता चला, जब हमें होश हो गया कि हम्म। वी हैव, हम हैं, उससे पहले तो पता ही नहीं है हमें कुछ। हम्म। तो इच्छाएं तो चल रही हैं कनेक्ट होते हुए, तो इच्छा के बगैर तो कुछ है नहीं। चलिए अब हम क्लोज करते हैं। महेंद्र जी से बहुत बढ़िया चर्चा हुई, और महेंद्र जी ने ना एक क्लियरिटी के हिसाब से अपने उत्तर दिए, अपने उत्तर दिए। तो अब महेंद्र जी आप हमारे दर्शकों को एक अपने दृष्टिकोण से इच्छा के ऊपर 200 शब्दों में एक क्लोजअप दें कि भाई मैं जीवन में ये समझता हूँ इच्छा को लेके, और हम्म। इच्छा से बेहतर अगर कोई चीज, वो तो आपने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो इच्छा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमने जो ये ग्रंथ लिखा है, जो ये दर्शन लिखा है, इसके बारे में, इससे मतलब लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हमने सजीव निर्जीव, निर्जीव को भी हमने इसमें रखा है। हम्म। 10,000 पन्ने मैंने लिखे हैं, एक एक पॉइंट को लिखा है, हर दृष्टिकोण को लिया है। तो इसको क्लोज अप करें आप, कम से कम 200 शब्दों में इच्छा के बारे में बताएं हमारे दर्शकों इच्छा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा भी अपन ने चर्चा करी, इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि भाई हमारे इस धरती पे आने का रीज़न भी एक इच्छा है, और इस धरती पे जाने के बाद का भी रीज़न इच्छा है। तो हम एक तरह से, हमारी लाइफ इच्छाओं से भरी पड़ी है। हर चीज़ की एक इच्छा है, तभी हम वो कदम उठाते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। चाहे वो पैसा कमाना हो, क्योंकि हमें इच्छा हुई कि हमें पैसा कमाना चाहिए समाज के लिए, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। या हमें पढ़ना चाहिए, वो एक इच्छा उत्पन्न हुई, या किसी की नहीं हुई, उसका पढ़ने की जगह उसका वर्क मुझे चोरी करनी है, तो ये उसकी अंदर की इच्छा इच्छा उत्पन्न हुई हुई। कि मुझे चोरी करनी है, तो वो चोरी की तरफ जाएगा। जिसको पढ़ने की हुई, पढ़ने की तरफ जाएगा। ये सबका अलग अलग इच्छा है। तो लाइफ इच्छाओं पर ही है, जिसको लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कोई कहता है कि इसकी आकांक्षाएं हैं, हाँ, या वो कहते हैं नाम वो अलग है। नाम अलग अलग है, लेकिन इसके पीछे का मेन रीज़न इच्छा ही है, कि अब हमारी इच्छा है ये चीज़ करने की। लोग जो कहते हैं कि नहीं, वो उसके काम करने की इच्छा नहीं थी इसलिए उसने नहीं की, वो इच्छा ना होना भी उसी की इच्छा इच्छा है, थी। वो भी तो इच्छा वो भी है। उसी की इच्छा है ना, कि ये काम मुझे नहीं करना है, हाँ। किसी और ने तो उसको फोर्स किया नहीं है। ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसी चीज़ के अंदर घूम रहे हैं, इसी चक्कर में घूम रहे हैं, जो शून्य से शुरू होकर शून्य पे ही ख़त्म हो रहा है। और यही एक लाइफ साइकिल है हमारी, जो चलती आ रही है। और फिर उस पे लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी थ्योरीज दी, अलग अलग नाम दिया है। और मेरा ये मानना है कि सब थ्योरी एक ही जगह पे आके अटक जाती है, और वो है हम खुद, कि हम क्या हैं, हमारी इच्छा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। यही थ्योरी, इसको हम आप अलग नाम से दे सकते हैं, अलग तरह से समझा सकते हैं। कोई कुछ साइंस के थ्रू समझाएगा, कोई आत्मदिक तरीके से हाँ, समझाएगा, वो सबका कोई अलग अलग कहानी तरीका। बना के कोई कहानी समझाएगा। कर कैसे भी समझा सकता है, और हर मान्यता अपनी अपनी जगह सही है। तो सब उनकी सब खुद की इच्छाएं हैं, उस मान्यता को मानने का
कोई मानता है, कोई वो नहीं नहीं मानता मानना है। है, वो भी वो भी सही है, जो मानता है वो भी सही है, दोनों का अपना-अपना तरीका है जीने का। तो यही है मेरा कहना कि भई सब घूम फिर के आदमी मैं पे ही आ जाता है। मैं से बड़ा कोई नहीं है, अपनी इच्छाओं से बड़ी कोई इच्छा नहीं है। अगर आप खुद चाहोगे तो वो काम होगा, आप नहीं चाहते तो कोई करवा भी नहीं सकता। मतलब इच्छा एक सार्वभौमिक शब्द हो सकता हाँ, है। हाँ। और जो थ्योरी हमने बनाई है, जो हमने फिलॉसफी लिखी है, हुँ, हुँ। तो क्या वो सबसे अलग है? हुँ। हाँ, मतलब इस सबको इकट्ठा करती है? सब इकट्ठा करती है। एक सबको जोड़ के जो चीज़ है मेन वो वही है ना एक तरह से देखा जाए तो, कि इच्छा है। इच्छा ही है। इसी के ऊपर तो दुनिया जी रही है हर कोई। एग्ज़ैक्टली। चलिए, बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुआ हमारे महेंद्र जी के साथ, और महेंद्र जी ने अपना जो भी जिन भी शब्दों में आपको समझा पाए। आपसे भी मैं ये जानना चाहता हूँ, महेंद्र जी ने ये कहा कि इच्छा के बगैर कुछ नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नज़र में हो जिसकी इच्छा ना हो, जो इच्छा रहित हो चुका हो, या आप में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो कभी कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, या मैं इच्छा रहित हूँ, मुझे अनुभव नहीं होता इच्छा का, तो मैं वह आदमी पूरी दुनिया में से ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप कहीं हैं तो हमें कमेंट करें, हमें फ़ोन करें, हमें बताएं, क्योंकि हमारी जो दौड़ है उस व्यक्ति को खोजने की है जिसमें इच्छा नहीं है। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।